नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवजी के साथ चलने वाले 3 पैरों वाले शिवगण भृंगी की कथा के बारे में। शिवजी के चित्रों में या मूर्ति में जगदम्बा पार्वती बाईं तरफ या बाईं जंघा पर विराजमान दिखती है। शिव तो शाश्वत वैरागी हैं, फिर एक वैरागी हमेशा स्त्री के साथ क्यों? एक शिव भक्त तो इसे लेकर इतना व्याकुल हो गया कि वह इसे सहन ही नहीं कर पाया। जहां नारायण के साथ लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती दिखती है, वहीं पार्वती शिवजी की जंघा पर आसीन। शाश्वत वैरागी शिवजी को जगदम्बा पार्वती के इतने निकट क्यों दिखाया जाता है? क्या यह चित्रकारों की काल्पनिक शक्ति की भूल है या इसके पीछे कोई कारण भी है? यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। शिव शिवा एकनिष्ठ हैं, एक में दोनों ही विलीन है, इसलिए तो भगवान अर्धनारीश्वर रूप धरते हैं। परंतु इस सत्य को एक शिव भक्त स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तब शिव ने उसे अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। उसकी इस दंडता के लिए उसे दंडित भी किया गया। उस प्रमुख शिवगण भृंगी की कथा को ध्यान से सुने, फिर आपको शिव शिवा के इस संबंध का थोड़ा आभास होगा। महादेव के गणों में शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी और वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके ये गण अवश्य चलते हैं। जैसे दक्ष यज्ञ ध्वंस के लिए वीरभद्र उत्पन्न हुए, माँ पार्वती ने श्री गणेश को उत्पन्न किया। नंदी तो शिव के वाहन हैं, जो धर्म के अवतार हैं। इस प्रकार भृंगी भी शिव के प्रमुख गणों में से आते हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिंदु पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिव गणों में कई बिना पैरों के था और किसी के पास कई पैर थे। दोस्तों, भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इस कथा के बारे में बात करते हैं। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जग जननी माँ पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार सदाशिव के परम भक्त भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। सदैव की तरह महादेव की बाईं जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिवजी की परिक्रमा करने और शिवजी तो ध्यान मगन थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग ही थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिवजी के वामांग में विराजमान थी। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिवजी से अलग होकर बैठे, ताकि मैं शिवजी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है, अभी यह अधूरा ज्ञान का है। इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना किया। भृंगी तो हट में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे। फिर से पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं, ताकि मैं परिक्रमा कर सकूं। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, वह सदा शिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती? माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हठी थे। हठी की बुद्धि तो वैसे भी आदी हो जाती है। माता द्वारा दिए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं।
उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा, इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का लाभ नहीं, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिवजी से अलग ना हुई। भृंगी ने भी हठ ही पाल रखा था। अपने मन की करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे और उनकी इस उद्दंडता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। शिव भगवान जान चुके थे कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। भृंगी को सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिवजी दाहिनी भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हठी का हठ तो भगवान से भी ऊपर जाने लगा। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिवजी की ही परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब यह तो अति थी। शिव भक्त भृंगी की धृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य चूक गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हिठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो नहीं हो सकती थी क्योंकि वो अभी मुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। ये श्राप भी आदि शक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। दोस्तों, इस श्राप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असहाय पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा से प्रार्थना की, और माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भगत भृंगी भी। उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल नहीं करेगा। मैंने इतना बड़ा अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवित उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भगत की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गुणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती जी के साथ चलते। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा,
हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश नारी का भी है। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसे हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर ही संसार को आगे बढ़ाते हैं। दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव शिवा दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीव मृत्युलोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता हुआ ही इस संसार से विदा हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्रादि बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं, परंतु भगवान की इतनी निकटता किसी ही भक्त को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।